हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम रिवेंज ऑफ द स्टील फैंग के एपिसोड 23 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में बालाक कहती है, मैंने कहा था ना तुम और मैं फिर से मिलेंगे। और वाइकिर को याद आ जाता है कि मैं उसे स्लेव ऑक्शन में मिला था। वाइकिर कहता है तो मेरे मदद का एहसान मुझ पर हमला करके चुका रही हो। बालाक कहती है कि मैं एक स्लेव हूँ और मैं मोर क्लान से बदला ले रही हूँ मुझे कैप्चर करने के लिए। तुम्हारे साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मैंने एहसान चुका दिया है और हम उस लड़की को लेकर जा रहे हैं। अगर तुम्हें वो लड़की वापस चाहिए तो तुम हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। वाइकिर सोच रहा था कि क्या मुझे अभी अपने पावर को रिवील कर देना चाहिए। तभी एडोल्फ फोर्स के साथ वहां पर आ जाते हैं। वाइकिर सोच रहा था एडोल्फ मोर्ग क्या वो एम्बुस की खबर सुनने के बाद यहाँ पर आए हैं। एडोल्फ तभी हमला कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी नीस वापस करो। पर बालाक्स किसी भी तरह जंप करते हुए यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वाइकिर मन में कह रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बेल बजने के 3 मिनट के अंदर ही वो अपना काम पूरा करके यहाँ से निकल जाएंगे। पर यह चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई कैमस के केयरलेसनेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। तभी एक आदमी आकर एडोल्फ को कहता है कि मुझे लगता है कि वो लेरोग माउंटेन के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गए हैं। एडोल्फ ये सुनकर सोचने लगते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वो तो एक अनडिस्कवर्ड जगह जहाँ पर कोई भी नहीं गया है और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। वहाँ पर रात को जाना मतलब मौत को दावत देना। मेरे ही नीस को मेरे सामने से अगवा करके ले जाया गया, क्या मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वाइकिर तभी कहता है कि हम लोग उनके पीछे जा सकते हैं। बचपन में मैं उस घने जंगल में जा चुका हूँ। वाइकिर मनी मन कह रहा था कि इस लाइफ में आने से पहले मैं उस जंगल के मोस्ट ऑफ दी जगह जा चुका हूँ अपने अलग अलग कामों के वजह से। एडोल्फ कहते हैं कि क्या तुम सीरियस हो। वो आदमी कहता है कि ग्रैंड सेनेटर, लेरोग माउंटेन में जाना एक सुइसाइड मिशन होगा। एडोल्फ कहते हैं कि जो वहां पर जाना नहीं चाहता है वो ना आए। बाद में मैं इसको लेकर किसी को भी कुछ भी नहीं कहूँगा। एडोल्फ फिर मनी मन कह रहे होते हैं कि मुझे पता था इस बच्चे में कुछ तो बात है और मेरे पास अभी उसके ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं बची है। एडोल्फ फिर कहते हैं कि मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, प्लीज मेरे नीस को बचाकर वापस लाओ। फिर हमें बताया जाता है कि वास्करविल टेरिटरी के लेरोग माउंटेन में बोन सकिंग मच्छरों का एक हैबिटेट है। और बस यही नहीं, यहाँ पर जहरीले थ्रोनी वाइन्स, साइलेंट स्पाइडर्स और दूसरे बहुत से डेंजरियस क्रिएचर्स भी हैं। एक आम आदमी वहाँ पर 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे लाइफ एनगल्फिंग यानी जिंदगी को निकलने वाला जंगल भी कहा जाता है। फिर हम एडोल्फ को देखते हैं जो कि स्टाफोर्ड और उनके मेंबर्स और अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और उन सब के आगे जा रहा था वाइकिर। और अभी वो सभी लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुके हैं। एडोल्फ वाइकिर को देख कहते हैं कि क्या वास्करविल के सभी लोग ऐसे ही होते हैं। स्टाफोर्ड कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यंग मास्टर कुछ स्पेशल है। अब वाइकिर आगे बढ़कर कुछ मधुमक्खियों को मारता है, पर आगे जाने के बाद वाइकिर उन्हें रुकने को बोलता है और कहता है कि लगता नहीं कि वो ज्यादा दूर जा पाए हैं क्योंकि उन्हें आगे तेज रोशनी दिख रही होती है जो कि आग हो सकती है। वाइकिर कहता है कि मैंने र्यूमर सुनी है कि बालक अपने चारों तरफ सूखे पत्ते बिछा देते हैं ताकि अगर कोई भी उन पर हमला करने के लिए आए तो उन्हें इसके बारे में पहले ही पता चल जाए, इसलिए हम लोगों को यहाँ से ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। एडोल्फ तभी उस पर किसी मैजिक का यूज करते हैं और कहते हैं कि अभी इस मैजिक की वजह से तुम्हारे चलने पर जो साउंड क्रिएट होती थी वो नहीं होगी, पर अभी मुझे आगे का काम करने दो और जमाई में आपका ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। वाइकिर कहता है क्या जमाई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बालाक्स आग लगाकर यहाँ पर रुके हुए थे और कैमस को उन लोगों ने साइड में ही बांध कर रखा है। कैमस गुस्से में कह रही होती है कि एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, मैं तुम सभी को जलाकर मार दूंगी। मैं तुम लोगों को मेरे स्पेशल फायरबॉल का डर दिखाऊंगी, तो इसके लिए खुद को अभी से ही तैयार कर लो। पर फीमेल बालाक्स तो उसके बातों को इग्नोर करते हुए अपनों में ही बातें करे जा रही थी कि मुझे वो लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, पर मुझे लगता है कि मैं हस्बैंड हंटिंग में फेल हो गई हूँ। कैमस मन में कह रही होती है कि वो लोग तो मेरे बातों को भी सुन नहीं रहे, पर मुझे लगता है कि वो लोग कभी से हस्बैंड हंटिंग और वाइफ हंटिंग की बातें करे जा रहे हैं। क्या यही मेन रीजन है जिसकी वजह से वो लोग हमला कर रहे हैं। तभी वो मेल बालक आकर कहता है कि जबकि हम लोगों ने इस बेहतरीन फीमेल को पकड़ा है, ट्राइब के सभी मेल इसे ही पाना चाहेंगे। कैमस कह रही होती है कि ठरगी कहीं के, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने का सोच रहे हो, इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे यहीं पर मार दो। पर बालक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैमस क्या कह रही है। फिर वो कैमस को पकड़ता है और कहने लगता है कि लग रहा है कि इस स्लेव को थोड़ी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है। तभी वो लड़की आकर कहती है कि आहुन मेरे स्लेव से दूर हटो। आहुन कहता है क्या कमांडर आयन मैंने उसे पकड़ा है।
आयन कहती है कि बकवास करना बंद करो और अपने वॉइस को भी कम करो। आहुन कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उस पर पैरालाइजिंग एरो को शूट किया था और मैं ही उसे उठाकर यहाँ पर लाया हूँ। तो आयन कहती है कि और ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? अगर मैंने उस लड़के को रोका ना होता तो अब तक तुम उसका स्वॉर्ड से कटकर मर चुके होते। आहुन कहता है तो क्या इसकी वजह से ये आपकी हो गई कमांडर? कैमस ये देखकर सोच रही थी कि क्या उनके बीच में ही आर्ग्यूमेंट छिड़ गई है। मुझे लगता है कि वो लड़की कमांडर है और उसका नाम शायद आयन है। आहुन कहता है कि कमांडर आप एक लड़की हैं। आयन कहती है तो क्या हुआ? कैमस यहाँ पर सोच रही होती है उसके पास स्किल्स है वाइकर के अगेंस्ट में खड़े होने की, जो कि एक लो रैंकिंग ग्रेजुएटर है। अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे सबसे पहले उसका ही कुछ करना होगा। यहाँ पर आहुन कह रहा था कि मैं आपके जिद के सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि आप एक कमांडर हैं। आयन कहती है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हो। अगर मैंने तुम्हें खून की नदी ना दिखा दी तो मुझे बताना। और आहुन को बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ और मैं हार मानता हूँ, आपको जो करना है आप कर सकती हैं। कैमस सोच रही होती है कि लगता है कि ये लड़की जीत गई। आयन फिर कैमस को कहती है तुम्हारे आंखें जितनी खूबसूरत है तुम्हारी फिजिक भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत है, जैसा कि एक अच्छा ब्लड लाइन से एक्सपेक्ट किया जाता है। क्यों है ना मॉर्ग क्लान की नेक्स्ट लीडर? मुझे तो मॉर्ग बास्टर्स ने अगवा करके स्लेवरी में धकेल दिया था, पर मैं लकी रही कि मेरी किसी ने मदद कर दी और मैं एक स्लेव की जिंदगी जीने से बच गई। और ये कहकर वो कैमस को एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि पर तुम मेरी तरह इतनी लकी नहीं रहोगी और तुम्हें इतने अच्छे से मेरा पालतू बनाऊंगी कि तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी रूह भी महसूस करेगी। मेरे पैरों के उंगलियों को चाटना तुम्हारी डेली रूटीन होगी। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है और उनमें से कोई कहता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एडोल्फ आ गए थे और वो कहते हैं कि तुम हरामी बारबरियंस, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों ने वहाँ पर जो किया है उसे वापस करने। और कैमस वॉइस को सुनकर समझ आती है कि उसके अंकल आ चुके हैं उसे बचाने। और एडोल्फ कहते हैं कि मुझे मेरी नीस अभी के अभी वापस करो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।